नमस्कार साथियों। एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप इतना ज्ञान तो बहुत देते हैं, हर बात पे ऐसे इस तरह से करना है, पर अगर आपको इतना ही ज्ञान था तो फिर आप खुद क्यों सफल नहीं हुए? ये ज्ञान आपके काम क्यों नहीं आया? तो अब पिता कहते हैं कि ये जो ज्ञान आया है मुझको वो गलतियों से आया, एक्सपीरियंस से आया, पर जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए वही बुद्धिमान है, बाकी सीख तो सभी जाते हैं। खैर, इसी ज्ञान के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना होने वाला है जून का, उसके राशिफल को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि आपकी राशि के शहंशाह कौन है? मंगल है। आपकी राशि के राजा मंगल हैं और वो पूरे साल में एक बार ही अपनी राशि में आते हैं। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है? मेष। और इस महीने पूरे महीने मेष में ही रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं छठे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं आपके राशि के स्वामी। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है, वैसे लग्न वाले भी देख सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात हुई। और किस लिए बहुत बड़ा महीना है? आपने देखा है किसी एक भाव में? आपके सप्तम भाव में देखिए, गुरु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, 1 2 3 4, 9 में से 4 ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं। दूसरी ये बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर शुक्र जो है अपनी ही राशि में बैठा है सप्तम भाव में, और बुध भी अपनी राशि में आ जाएगा पर 14 तारीख के बाद, क्योंकि 14 तारीख को बुध यहाँ आपके अष्टम में आएंगे अपनी राशि में, सूर्य भी अष्टम में जाएंगे 15 तारीख को, तो ये रहेगा। बाकी राहु केतु को आप जानते हैं कि केतु आपके एकादश में, राहु आपके पंचम में, और शनि जो है वो आपके चतुर्थ में चल रहे हैं। चलिए अब रिजल्ट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सप्तम भाव में इतने ग्रह हैं तो सप्तम भाव से संबंधित इवेंट होंगे ही होंगे। सप्तम भाव क्या है? शादी, विवाह, मैरिज, दोस्ती, फ्रेंडशिप, किसी से मुलाकात होना, ये तो है ही है। यात्रा भी है, ट्रैवल होगा इस महीने, अवश्य होगा। और क्या है? ये सप्तम भाव आपका व्यापार भी है। अब इसमें क्या है भैया, इतने सारे ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं ये भी तो जरूरी है। अच्छे हैं, गुरु आ रहे हैं सप्तम में, शुभ ग्रह हैं, शुक्र शुभ ग्रह हैं, बुध जिसके साथ होते हैं वैसा देते हैं। अगर सूर्य की बात करो तो वो भी आपके दशमेश हैं। तो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत खूबसूरत महीना ये होने वाला है। इसमें भी आपका 15 तारीख तक बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहा है। 15 के बाद भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुध अपनी ही राशि में रहेंगे, पर फिर भी 15 तारीख तक बहुत ही शुभ बता रहा है। क्योंकि अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, सप्तम का स्वामी सप्तम में, 11 में भाव लाभ का स्वामी सप्तम में, सूर्य दशम पद प्रतिष्ठा ख्याति का स्वामी सप्तम में, और गुरु जो कि आपके पूर्व पुण्य के स्वामी हैं, साथ में ही आपके धन के भी स्वामी हैं। तो ये सब सप्तम में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको व्यापार से प्राप्त होंगी, जीवन साथी से प्राप्त होंगी या पार्टनर से प्राप्त होंगी। मतलब पार्टनर के थ्रू, बिजनेस के थ्रू धन आएगा, पावर आएगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, और यात्रा ट्रेवल भी हो सकती है, चाहे वो विदेश यात्रा हो या कहीं दूर की यात्रा हो, उसका योग भी यहाँ पे बना हुआ है। ये 15 तारीख तक ज्यादा बना हुआ है। 15 तारीख के बाद कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि 14 के पास बुध यहाँ निकल जाएंगे, आपके अष्टम में चले जाएंगे, और फिर सूर्य भी यहाँ चले जाएंगे। तो 15 के बाद चेंज ये आएगा, जो लोग जॉब में हैं, जो ये सर्विस कर रहे हैं, उनके में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, जैसे ट्रांसफर का हो जाना या किसी बदलाव का हो जाना, कार्य में कुछ छोटा मोटा बॉस के साथ कुछ अनबन का हो जाना, ये भी कुछ हो सकता है। सभी के साथ जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा आपकी दशा कौन सी है, महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, कैसे योग आपकी जन्म पत्री में है, लक्ष्मी योग ज्यादा है, राजयोग ज्यादा है, या दरिद्र योग ज्यादा है, नववांश में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो बहुत कुछ है, पर ये हम लोकल बात कर रहे हैं, अमूमन बात कर रहे हैं कि भाई 15 से पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत योग बन रहा है। ये जो शुक्र है ये भी 12 तारीख तक है आपके यहाँ पर। ये मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। इस योग में जो लोग पैदा होते हैं वो ज्ञानी भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। उनके पास ज्ञान बुद्धि के साथ साथ यश भोग सारी सामग्री उनको मिलती है, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। तो इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, जब 12 तारीख तक गुरु और शुक्र को सप्तम भाव में लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल ये उस चार्ट जो है हॉरोस्कोप बन रहा है, कुंडली बन रही है, तो खूबसूरत ग्रहों की दृष्टि कहां पर पड़ रही है?
आपकी पहली राशि पर पड़ रही है, आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो आपके व्यक्तित्व में भी तेजस रहेगा, आप सोच भी अच्छी तरह से पाओगे, वो अच्छा डिसीजन ले पाओगे। आपको आपके गुरु, आपकी पत्नी, आपके बॉसेस, आपके भाई वगैरह साथ वालों का सहयोग मिलने की भी यहाँ पे पूरी संभावना बनी हुई है। एक खास बात है कि भाई राशि का स्वामी छठे भाव में है, तो कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, भैया राशि का स्वामी छठे, 8 में, 12 में चला गया। थोड़ा सा है कि हार्डशिप, मेहनत तो कराएगा, चीजें सारी मिलेंगी, व्यापार में वो भी होगा, पर एक संघर्ष, एक ऑब्स्टिकल से तो बने रहेंगे, पर संघर्ष मतलब साथ में रहेंगे साथ में, पर सफलता 100% इस महीने आपको दिखा रहा है। व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में, प्यार के मामले में भी शुभता आ रही है, बेहतरी आ रही है, क्योंकि प्यार के भाव में तो राहु चल रहे हैं जो इनसिक्योरिटी को दिखा रहे हैं। आपकी मुलाकात किसी अनऑर्थोडॉक्स, आपके जात धर्म से अलग व्यक्ति से हो सकती है। शक वक के चक्कर में आपके रिश्ते में कोई दरार भी पड़ सकती है। पढ़ाई के मामले में आपका दिमाग तो बहुत तेजी से काम करेगा, पर फोकस रहने में थोड़ी दिक्कत होगी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता सांग निराले, मन के बहकावे में न आए, मन राह बुलाए भ्रम में डाले। देखिए राहु क्या कहना चाहते हैं। राहु कहते हैं कि भाई अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो नया कैसे सीखोगे। आविष्कार के लिए तो ये जो धर्म की नीतियां हैं, ये जो नियम है, उनको तोड़ना जरूरी है। कोई नए की शुरुआत तभी होगी जब आप कुछ नया करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे, तभी आपको कोई एक्सपीरियंस होगा। ये राहु सिखाना चाहते हैं। पर इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, नई चीज का रिजल्ट बहुत बाद में आता है। और जिस चीज की पूरी प्लानिंग ना हो, राहु क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग के बिना आपको, क्योंकि राहु का क्या है, सरीसर है, शरीर तो है नहीं। किसी चीज में व्यक्ति कूद पड़ता है जल्दबाजी में, उसकी प्लानिंग नहीं होती, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में प्यार में, पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम जाते वक्त, किसी ऐसे काम में जहां भी आप जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। क्योंकि राहु पंचम में है तो आपकी प्लानिंग पूरी ना हो और सिर्फ हिम्मत हो आपके पास। हिम्मत तो जरूरी है, जिसने हिम्मत की है जीता वही है, जिसमें हिम्मत ही नहीं वो जीतेगा क्या, वो शुरुआत ही नहीं करेगा। पर प्लानिंग भी पूरी करके चलिए, इस बात का ध्यान रखेंगे तो राहु पंचम का आपको ज्यादा कष्ट नहीं देगा। बाकी तो रिश्तों में थोड़ा सा बना के रखना है, मन को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय मिलेगी, कंपटीशन में आपकी जीत होगी। लड़ाई झगड़े आपके अगर किसी से चल रहे हैं तो कोर्ट केस आदि का जो फैसला है वो आपके फेवर में जा सकता है। छठे में जब पापी ग्रह जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल होते हैं तो ये शत्रुओं का नाश करते हैं आपका। पर स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना है। मंगल जब छठे भाव में आए तो कई बार कर्ज देने या कर्ज लेने के योग बनते हैं। तो आप अगर बैंक से क्रेडिट वगैरह लेना चाहते हैं, ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है। पर मैं यही कहूँगा कि भैया जरूरत हो तभी लें, किसी सही काम के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, फिर आपकी पूरी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपको जो कर्ज है वो कैसा साबित होगा। पर हाँ, कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके चांसेस अच्छे हैं, वो आपको मिल सकता है। यहाँ बैठ के मंगल की जो दृष्टि है, आपकी जो राशि के राजा हैं वो 12वें भाव को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम आपको बाहर ले जाएंगे घूमने, फॉरेन में जा सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, दूसरे कुछ दूर की यात्रा कर सकते हैं, कभी कभी दूर की यात्रा करा देते हैं। पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भैया क्रोध में नहीं रहिए, जल्दबाजी में काम मत करिए, अनुशासन को रखिए। जीवन में हनुमान जी के जैसे, हनुमान जी की श्रद्धा है अपने से बड़ों के प्रति, रामचंद्र जी के प्रति, और जो उनकी निष्ठा है अपने काम के प्रति वो बना के रखिए, गुस्से में मत आइए। छठे भाव के मंगल वैसे अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। अब वहीं बुध और सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक सूर्य यहाँ क्या करें, जॉब के लिए अच्छा है, सर्विस के लिए अच्छा। ये कह रहे हैं कि भैया आपको अपने जॉब में भी ना थोड़ा सा व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार मतलब उतना ही कहना, उतना ही बोलना, अपनी चीज़ों को थोड़ा आगे रखना, उनके बारे में बताना, तब कुछ हो सकता है। ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो प्रतिष्ठा है वो व्यापार से आएगी। आप जो जॉब कर रहे हैं वो थोड़ी ना व्यापार करने लगेंगे, पर वहाँ पर आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, व्यापार में अपने आप को थोड़ा आगे रखना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका प्रमोशन वगैरह हो जाए, इस चीज़ की संभावनाओं को यहाँ पे सूर्य दिखा रहे हैं। अब यही सूर्य फिर जब यहाँ पर आएंगे तो कहते हैं भैया थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा 15 तारीख के बाद, बॉस से थोड़ा बना के रखिएगा, कार्य में कुछ बदलाव आ सकता है, पिता गुरु की रेस्पेक्ट रखिएगा।
बुध का यहाँ आना इसको सपोर्ट दे रहा है आपका। बुध का यहाँ आना कह रहा है आप अगर बुद्धि से काम लोगे, अपनी वाणी का सही उपयोग करोगे तो आपको यहाँ पे लाभ हो सकता है, कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, कुछ सडन मनी भी मिल सकती है, जैसे लॉटरी सट्टा वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह। अब सबको थोड़ी ना मिलता है, अब ज्योतिषी तो बताते रहते हैं योगों के आधार पर, वो मिलता आपकी कुंडली के आधार पर है कि उसमें क्या योग है। पर हाँ, कुछ सडन गेन के योग बन रहे हैं। साथ में 15 तारीख के बाद थोड़ी सी जो वाणी है उसमें आप कह सकते तेज तो आएगा, पर थोड़ी सी क्रोध आ सकता है वाणी में। परिवार से भी थोड़ा बना के रखें आप, इस सूर्य की दृष्टि की वजह से। राहु को हो गया। केतु की बात करें, केतु कहाँ बैठे हैं आपके एकादश भाव में। एकादश भाव है लाभ का। अब ये कह रहे हैं कि भैया लाभ के पीछे जितना आप भागोगे लाभ आपसे उतना भागेगा। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, आप काम पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। पर अगर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं तो केतु कहते हैं भैया फिर हम रिजल्ट नहीं देने वाले। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करें, धैर्य रखें, निष्काम कार्य करें। अपने दोस्त, फ्रेंड्स, भाई बहन, बड़े, खासकर सीनियर, वो भले ही आपसे नाराज हो, वो भले ही आपको रेस्पॉन्स ना दे रहे हो, पर उनके प्रति जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जरूर निभाएं। केतु छठे भाव में, छठी राशि में और 11वें भाव में। ये जो 11वां भाव होता है ये इन्हीं का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का ही होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि की बात कर लेते हैं। देखिए शनि की ढैया तो चल रही है, और अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो आप इसको फेस भी कर रहे होंगे। पर हर किसी की तो नहीं चल रही है। जिनकी चल रही है वो हनुमान जी की पूजा करें, बुजुर्गों की पूजा करें, माता पिता की रेस्पेक्ट रखें। देखिए माता पिता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है शास्त्रों में। भगवान गणेश को जब कहा गया था पूरे संसार की परिक्रमा करनी है, तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके माता पिता हमेशा सही हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, पर स्टिल अपनी तरफ से आपको हर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करनी है। और आपका कहीं ना कहीं रिश्ते में फर्ज बनता है कि आप उनकी केयर करें, तो उसका ध्यान रखिएगा। 7.5 में ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी जो ट्रेडिशन है, आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सब मम्मी की लाइन भी और पिता की लाइन भी, वहां पर अगर कुछ ट्रेडिशन रहे हैं और आप पहले फॉलो करते थे अब नहीं करते हैं तो कीजिएगा। आपके कुल देवता कुल देवी अगर हैं और आप नहीं जानते उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं पता है तो माँ गौरी की प्रार्थना अवश्य करें हनुमान जी की पूजा के साथ साथ, क्योंकि 7.5 में अगर आप कुल के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत कई बार आती है। चौथे भाव में है तो विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं, बाहर ले जाने के लिए बढ़िया है। माता से कुछ मतभेद करा सकते हैं, माता की लाइफ में या माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकता है। इसके साथ साथ शत्रुओं का तो विनाश करेंगे, पर संघर्ष थोड़ा सा बना रहेगा। 10वें भाव पर जो उनकी दृष्टि है, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कम आएंगे अगर शनि खराब है, चंद्रमा पीड़ित है तो। अगर ऐसा नहीं है तो एफर्ट तो होगा पर रिजल्ट भी आते रहेंगे, आगे भी आप जाते रहेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के लिए जून का राशिफल। बहुत ही खूबसूरत महीना ही है, सिर्फ उनको छोड़कर जिनका शनि कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, तब तो भाई बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ डेट्स मान लेते हैं जो शुभ हैं, अच्छी हैं। जैसे तो प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई काम करना है तो आप 2, 6, 7, 11, 12, 22, 27 को कर सकते हो। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है, व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो 2, 6, 9, 10, 17, 19, 24, 26, 27 को आप कर सकते हैं व्हीकल से संबंधित काम। पर याद रखिएगा जो 26 है, 17 है, 27 तारीख, इसमें रिश्तों में कुछ मतभेद रह सकते हैं। इसी तरह से 7, 8, 25 तारीख भी रिश्तों के मतभेद को दिखा रही है। किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ अनबन का होना, ये सब चीजें, क्योंकि इस दिन मंगल और राहु की ऊर्जाएं बढ़ रही हैं जो कि बेचैनी, गुस्सा, एंजाइटी को बढ़ाती हैं। तो फिर इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बातें अनबन हो जाती है। आप में नहीं होगी तो उसका प्रभाव जो बढ़ेगा तो उसके थ्रू किसी और के थ्रू लड़ाई झगड़ा हो सकता है कई बार, तो ये संभावनाएं हैं। अब जो आपके जॉब का जो स्वामी है वो सूर्य है ना, तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य की सबसे बड़ी बात क्या है? डिसिप्लिन, आलस्य नहीं है सूर्य में। सूर्य की और सबसे बड़ी बात क्या है कि समानता, सबको रोशनी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपनों को दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। तो ये चीजें आप अपने कर्म में लाइए, आपका कर्म अवश्य चमकेगा। वैसे कार्य से संबंधित रिजल्ट जो है 5, 14,
24 और 28 तारीख के आसपास आपको मिल सकते हैं। कार्य में कुछ उतार चढ़ाव या कुछ अच्छा बुरा जो हो सकता है इन तारीखों के आसपास हो सकता है। वहीं धन की अगर बात करें तो 9, 18, 19, 27, 28 तारीख धन फैमिली से संबंधित तिथियां हैं। खैर इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अब त्योहारों की तरफ, अपने व्रत की तरफ, अपने फास्ट की तरफ। जैसे हम व्यक्ति को उसके कपड़ों से पहचानते हैं, उसकी वाणी से एक आइडिया लगा लेते हैं उसकी शिक्षा का, उसके कहाँ से वो आया होगा, ऐसे हमारे त्योहार हमारे संस्कारों को बताते हैं। ये भी बताते हैं कि हमको क्या सिखाया जा रहा है। कई बार हम लोगों को कहा जाता है कि भाई आपकी संस्कृति उतनी अच्छी नहीं है, बाहर वालों की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप खुद ही अपने त्योहारों को, संस्कृति को जानें, उनके मतलब को जानें, समझने की कोशिश करें, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई सत्य क्या है। 2 तारीख की अपरा एकादशी है और 18 तारीख की निर्जला एकादशी है। फास्ट करते हैं लोग, व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है मन पर कंट्रोल, सिर्फ खाने पर नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार और जिसने खुद को जीत लिया उसने जग जीत लिया। तो फास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 6 तारीख का ज्येष्ठ अमावस्या, 22 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा, 3 और 19 का प्रदोष व्रत है, 4 तारीख की शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। व्रत हमको बलिदान भी, सेक्रीफाइस भी सिखाता है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ छोटा मोटा छोड़ना भी पड़ता है, ये भी हमको फास्ट सिखाता है। 24 की संकष्टी है और 14 तारीख की संक्रांति है। तो ये हो गए हमारे फास्ट व्रत। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।